कहानी की शुरुआत होती है जिसमें एक सनकी वैज्ञानिक इंसानों पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर उन्हें सांप में बदलने की कोशिश करता है। इस फिल्म की शुरुआत होती है डॉक्टर काल से, जो अपने एक असिस्टेंट के साथ मिलकर एक बड़ा बॉक्स गाड़ी में रखवा रहा होता है। डॉक्टर काल अपने असिस्टेंट के साथ लैब में खतरनाक प्रयोग कर रहा है। वह अपने असिस्टेंट पर इंजेक्शन लगाता है, ये कहते हुए कि यह एंटीवेनम है। डॉक्टर काल ने अपने असिस्टेंट टिम पर सबसे पहले यह प्रयोग किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया टिम का शरीर बदलने लगा। उसकी त्वचा उतरने लगी और शरीर पर सांप जैसे निशान आने लगे। टिम अब पूरी तरह से आधा इंसान और आधा सांप बन चुका है। डॉक्टर काल उसे एक सर्कस वाले को बेच देता है। टिम अब इंसान से पूरी तरह सांप में बदल चुका था, लेकिन डॉक्टर काल को यह नतीजा संतोषजनक नहीं लगा। वह अपनी खोज जारी रखता है, इस बार एक और शिकार की तलाश में। वह एक यूनिवर्सिटी में जाता है और वहाँ के एक प्रोफेसर से मिलता है और कहता है कि मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है। डॉक्टर की लड़की भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। प्रोफेसर डेविड को काल के साथ भेज देता है। डेविड का उस लैब में पहला दिन था और काल उसे सांपों के बारे में बताता है। काल अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और डेविड से कहता है कि यह इंजेक्शन इसलिए है कि अगर तुम्हें कोई सांप काटता है तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। उस रात डेविड को बहुत गर्मी लग रही थी और सपनों में सांप दिख रहे थे। अगली सुबह डेविड की चमड़ी उतरने लगती है। वह काल से पूछता है और काल बताता है कि यह वैक्सीन का असर है जो अच्छे से काम कर रही है। काल रोज डेविड को इंजेक्शन लगाता है और डेविड बेवकूफ बन रहा था। डेविड को काल की बेटी पसंद आने लगी थी और दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। काल दोनों को सांप लेने के लिए शहर में भेजता है। रास्ते में वे एक सर्कस में रुकते हैं और वहाँ आधा सांप और आधा आदमी देखते हैं, जो दरअसल टिम था। डेविड और काल की बेटी यह देखकर हैरान हो जाते हैं। एक रात डेविड और काल की बेटी बहुत करीब आ चुके थे और काल आकर अपनी बेटी को डेविड से दूर रहने के लिए कहता है। अगले दिन काल डेविड को शहर से सांप लाने के लिए भेजता है ताकि उसका ध्यान भटका रहे। उधर डेविड के शरीर में दर्द होने लगता है और काल उसे कुछ पीने को देता है। डेविड बिना सोचे समझे उसे पी लेता है। प्रोफेसर भी डेविड से मिलने आता है, लेकिन काल उसे कहता है कि डॉक्टर की तबीयत ठीक नहीं है और उसे वापस भेज देता है। प्रोफेसर को कुछ अजीब लगता है और वह वापस आकर देखता है, लेकिन काल पीछे से उस पर हमला कर देता है और प्रोफेसर को मार देता है। डेविड यह सब देख रहा था, पर अब वह बोल नहीं सकता था। काल की बेटी शहर जाते समय फिर से सर्कस में जाती है और आधा सांप और आदमी को ध्यान से देखती है। उसे लगता है कि यह टिम ही है और जो कुछ डेविड के साथ हो रहा है उसके पीछे मेरे पिता का ही हाथ है। वह घर जल्दी से लौटने लगती है। उधर काल अपने एक्सपेरिमेंट में बिजी था। डेविड की बॉडी सांप की तरह होने लग चुकी थी। अगले दिन काल जब सांप को निकाल रहा था, वह कोबरा उसे काट लेता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। सांप अंदर जाकर डेविड को भी काट लेता है। काल की बेटी आकर देखती है कि उसके पिता मर चुके हैं। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अगली स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।